बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने लेंथ मेजरिंग और मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी कर लिया था। टाइम भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। अब कोई इवेंट कितने ड्यूरेशन में मुकम्मल होता है उसको मेजर करने के लिए आम घड़ी जो है उससे हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते, या फिर हैंड वॉचेस जिस पे ये फैसिलिटी नहीं कि हम टाइम को स्टॉप कर सकें या दोबारा ऑन कर सकें, उससे भी टाइम को मेजर नहीं कर सकते। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच। डिफाइन करते हैं स्टॉप वॉच को। अ स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट कितनी ड्यूरेशन में मुकम्मल हो रहा है उसको हम स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं। स्टॉप वॉच की टू टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच। पहले हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को स्टडी करते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को आप देख सकते हैं, इसमें एक नॉब होती है जिसको प्रेस करने से जो नीडल्स हैं वो ज़ीरो पोजीशन पर आ जाती हैं, और फिर जब नॉब को दोबारा प्रेस करेंगे तो नीडल टाइम को काउंट करना शुरू कर देगी। जब 60 सेकंड्स मुकम्मल होते हैं तो 1 मिनट जो है वो नीडल दूसरी शो कर देती है, और जितने सेकंड्स गुजरे होते हैं उनको हम दूसरी नीडल से फाइंड कर लेते हैं। टाइम मैकेनिकल स्टॉप वॉच में 1 सेकंड को 10 मजीद पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। इसका मतलब है कि हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच से 1 सेकंड के 10th पार्ट तक की मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें नॉब से ही इसको स्टार्ट करते हैं, नॉब से ही मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम स्टॉप करते हैं, और जब तीसरी दफ़ा जब नॉब को प्रेस करेंगे तो नीडल्स रीसेट हो जाएंगी। कुछ मैकेनिकल स्टॉप वॉच में रीसेट के लिए एक अलहदा नॉब होती है, अगर ना भी हो तो हम जब तीसरी दफ़ा नॉब को प्रेस करेंगे तो नीडल्स रीसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल के नाम से ही पता चलता है कि इसमें डिजिट्स होते हैं। इसमें टाइम को डिजिट्स की फॉर्म में हम मेजर करते हैं। इसको हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में थ्रेड के साथ एक मास को हम बांधते हैं और एक सर्टेन पोजीशन पर लेके जाते हैं। जब हम इसको ए से बी पर लेके जाकर बी से रिलीज़ करेंगे तो ये पोजीशन ए की तरफ मूव करेगी। अब ये ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, इसको भी हम डिजिटल स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस मास की 10 वाइब्रेशंस मुकम्मल होने में कितना टाइम लगता है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिजिटल स्टॉप वॉच से 1 सेकंड के 100 पार्ट तक मेजरमेंट ले सकते हैं। स्टॉप वॉच से हम शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम मेजर करते हैं, इससे हम लॉन्ग जो ड्यूरेशन है उसको मेजर नहीं कर सकते। इनमें ऑन और ऑफ के बटन्स होते हैं और रीसेट के बटन होते हैं। मेजरमेंट लेने के लिए स्विच बटन को ऑन किया जाता है, और जब मेजरमेंट मुकम्मल कर लेते हैं तो उसको ऑफ कर दिया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टॉप वॉच। नेक्स्ट हम मेजरिंग सिलेंडर को स्टडी करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो बेस क्वांटिटी से बनती है। जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम बनेगा। अब वॉल्यूम को मेजर कैसे करेंगे? कोई भी इसके अलावा पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस है उसको मेजरिंग सिलेंडर से कैसे मेजर करते हैं? तो पहले मेजरिंग सिलेंडर की कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास एक ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर से बना होता है। इस पर मिलीलीटर्स में रीडिंग्स होती हैं, और इसकी कैपेसिटी 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक होती है। यानी 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक इसमें जो है वो लिक्विड आ सकता है, और कम से कम मेजरमेंट जो मेजरिंग सिलेंडर मेजर कर सकता है वो है 1 मिलीलीटर। इसका मतलब है मेजरिंग सिलेंडर का लीस्ट काउंट
1 मिलीलीटर है। अब हम देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं और रीडिंग लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखना चाहिए। प्लेन सरफेस, रफ सरफेस होगा तो मेजरिंग सिलेंडर में जब हम लिक्विड डालेंगे तो एक साइड से अप होगा और एक साइड से डाउन, जिससे हम रीडिंग करेक्ट नहीं ले सकेंगे। इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर में लिक्विड को डालेंगे। आप देख सकते हैं टॉप पर जो एक कर्व नजर आती है उसको हम कहते हैं मेनिस्कस। तो रीडिंग लेते वक्त हमारी आईज स्ट्रेट मेनिस्कस के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अगर हम एक्चुअल हाइट से अबव देखेंगे तो हमें रीडिंग थोड़ी ऊपर नजर आएगी, जो कि रॉन्ग होगी। अगर हम रीडिंग करेक्ट रीडिंग से एक्चुअल रीडिंग से बिलो थोड़ा सा देखेंगे तो हमें रीडिंग थोड़ा सा नीचे नजर आएगी, जो कि रॉन्ग होगी। इसके अलावा हम जो मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप सॉलिड को भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्टोन का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। सारा प्रोसीजर वही है जो हमने लिक्विड के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए फॉलो किया था। सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखना चाहिए। अब इसमें जो भी हम लिक्विड डालेंगे, जो कर्व या मेनिस्कस बनेगा, उसकी इनिशियल रीडिंग को, इनिशियल वैल्यू को नोट करेंगे। उसके बाद कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं उसको मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे, जिससे लिक्विड लेवल हाई हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनल रीडिंग को नोट करेंगे, जहां पे मेनिस्कस स्टोन को डालने के बाद बनेगा। फिर हम फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम बचेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने स्टॉपवॉच और मेजरिंग सिलेंडर को स्टडी किया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।